भारत ने बनाई ऐसी घातक मिसाइल जिन्हें देख चीन और पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका भी हुआ है परेशान। दोस्तों, खुद को महाशक्ति कहने वाले अमेरिका, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और इजराइल जैसे देश अपने हथियारों की ताकत के बल पर ही पूरी दुनिया को दबाते आए हैं। लेकिन बिना कुछ कहे पर्दे के पीछे रहते हुए पिछले कुछ सालों में भारत ने ऐसे खतरनाक हथियार बना लिए हैं कि अब कोई भी देश भारत पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। इसी के साथ भारत दुनिया की टॉप 5 मिलिट्री पावर्स में से एक बन चुका है। इन्हीं हथियारों में सबसे ऊपर नाम शुमार है भारत के घातक मिसाइलों का, जिनके बारे में जानने के बाद चीन और पाकिस्तान की इतनी हवा टाइट हो गई कि पिछले 2 सालों में उन्होंने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत भी नहीं की है। और आज हम भारत के उन्हीं 10 सबसे घातक मिसाइल्स और खतरनाक मिसाइल्स के बारे में जानेंगे, जिन ताकत देख आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नंबर 1, अग्नि 5 मिसाइल। कारगिल युद्ध के बाद डीआरडीओ ने अग्नि 1 मिसाइल बनाई थी, जिसकी रेंज 700 से 1200 किलोमीटर तक थी। 12 टन के ये मिसाइल 1000 किलोग्राम तक एक्सप्लोसिव लेकर दुश्मन पर आग के गोली की तरह बरसाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका, बल्कि अपने नए फीचर्स और रेंज को बढ़ाते हुए अपने पिछले 25 सालों में अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4 मिसाइल डेवलप कर ली। और अब भारत ने अग्नि की 5वीं पीढ़ी की ऐसी मिसाइल बना दी है जिसे देखकर चीन के पसीने छूट गए हैं। दरअसल 12 दिसंबर 2022 के दिन चीन के 300 सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग गांव में घुस आते हैं। हालांकि हमारी भारतीय सेना उन्हें फिर चीन में खदेड़ फेंकती है, लेकिन उनकी इस हरकत को देखते हुए लगातार भारतीय सरकार पर यह दबाव बन गया और मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी हो गया। इसलिए 15 दिसंबर 2022 के दिन भारत अपनी सबसे ताकतवर अग्नि मिसाइल की टेस्टिंग को सफलतापूर्वक पूरी कर लेता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐलान कर देता है कि अगर कोई हमसे पंगा लेगा तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद आज तक चीन ने LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करके भारत में घुसने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर चीन की अग्नि 5 मिसाइल का नाम सुनते ही क्यों फट गई? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 7000 से 8000 किलोमीटर है, यानी कि भारतीय सेना उत्तर पूर्वी भारत से पूर्वी चीन पर 10 मिनट के अंदर हमला कर सकती है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पूर्वी चीन में ही बीजिंग, तियानजिन, शंघाई, होंजू और नानजिंग जैसे चीन के सबसे बड़े शहर मौजूद हैं। इसके अलावा अग्नि 5 की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि इसे रडार के द्वारा ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। अगर ट्रैक कर भी लिया जाए तो इसे इंटरसेप्ट करना यानी हवा में ही ब्लास्ट करके फेल करना नामुमकिन है। लेकिन ऐसा क्यों? तो बता दूं कि जहां चीन की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार साउंड स्पीड से 5 गुना यानी कि करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं अग्नि 5 मिसाइल की टॉप स्पीड आवाज की रफ्तार से 25 गुना ज्यादा यानी कि करीब 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा की है। और ये मिसाइल अपने साथ 1000 किलोग्राम तक के न्यूक्लियर बम भी ले जा सकती है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसे एक ही बार में 6 से 7 टारगेट्स पर हमला करने में मदद करती है। और यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि 5 टन की इस बाहुबली मिसाइल के एक यूनिट को बनाने में DRDA को सिर्फ 50 करोड़ का खर्च होता है, जो भारत में बनने वाली ज्यादातर फिल्मों से भी कम है। इसलिए दुनिया भर के कई देश भारत से अग्नि 5 खरीदना चाहते हैं। खैर, क्या हमें अपने इतने ताकतवर हथियार को सस्ते भाव में दुनिया को बेचना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, जो है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत में इंडिजिनली बनाई गई ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि माक 3 यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेजी से अपने टारगेट को हिट करती है। और जब इसमें फुल लोड के साथ गोला बारूद भरे हुए हों तो ये मिसाइल एक ही झटके में पूरे इलाके को मिट्टी में मिला सकती है। देश की सबसे खतरनाक और घातक मिसाइल की खूबी ये है कि भारतीय सेना इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगह से लॉन्च कर सकती है। लॉन्च होने के बाद ये 4000 किलोमीटर की रफ्तार से कई मोड़ लेते हुए दुश्मन के इलाके में पहुंचती है, जिससे कोई भी इंटरसेप्टर मिसाइल ब्रह्मोस के हमले को भेद नहीं सकता। हालांकि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है भारत, यानी किसी पर खुद हमला नहीं करता। लेकिन जब चीन, पाकिस्तान और मालदीव्स के साथ भारत के संबंध बिगड़ते हैं और वो हमला कर देते हैं, तो ब्रह्मोस मिसाइल हमारे नेवी जहाजों, फाइटर जेट्स और मिसाइल लॉन्चर्स में फिट होकर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। नंबर 3, पृथ्वी मिसाइल। ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो पिछले 35 सालों से भारतीय सेना का हिस्सा बनी हुई है। पृथ्वी मिसाइल्स का इस्तेमाल खास तौर पर बॉर्डर पर दुश्मन सेना के इलाकों में हमला करने के लिए
किया जाता है। 4 से 6 टन वजनी पृथ्वी मिसाइल के पृथ्वी 1, 2 और पृथ्वी 3 जैसे टोटल 3 वर्जन मौजूद हैं जो 50 से 350 किलोमीटर तक की रेंज में हमला कर सकती हैं। इस खतरनाक मिसाइल में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिसकी मदद से ये अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करती हैं और पूरी एक्यूरेसी के साथ हमला कर देती हैं। नंबर 4, धनुष मिसाइल। जहां पृथ्वी मिसाइल नहीं पहुंच पाती वहां धनुष बैलिस्टिक मिसाइल पहुंच जाती है। क्योंकि इसकी रेंज 350 से 600 किलोमीटर तक है, 8.5 मीटर लंबी ये बैलिस्टिक मिसाइल इतनी घातक है कि पल भर में दुश्मन को धूल चटा सकती है। धनुष एक शिप लॉन्च मिसाइल है, यानी इसे भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों पर लगाया जाता है। वहीं इसके वारहेड में परमाणु बम उठाकर ले जाने की क्षमता है जो इसे काफी ताकतवर बनाती है। नंबर 5, शौर्य मिसाइल। DRDO द्वारा बनाई गई ये घातक मिसाइल लॉन्च होने के बाद पहले 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाती है और फिर टर्न होकर हाइपरसोनिक रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगती है। जहां पहुंचकर ये एक मैनूवर करती है, यानी चक्कर लगाती है ताकि टारगेट अच्छे से दिख पाए और फिर आवाज से भी तेज रफ्तार से अपने टारगेट पर ऐसे गिरती है कि बहुत बड़ा धमाका होता है और दुश्मन का काम तमाम हो जाता है। इस मिसाइल की रेंज 700 से 1900 किलोमीटर तक की है और ये 200 से 1000 किलो गोला बारूद लेकर जा सकती है। नंबर 6, प्रहार मिसाइल। भारतीय सेना की यह खतरनाक मिसाइल पृथ्वी 1 मिसाइल की जगह लेने पर बनाई गई है, लेकिन फिर सरकार ने दोनों को अपनी जंगी बेड़े में रखने का डिसीजन लिया। प्रहार मिसाइल की खासियत यह है कि सॉलिड फ्यूल पर चलने की वजह से सिर्फ 2 या 3 मिनट में ही इसे लॉन्च किया जा सकता है और ये 150 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के ठिकाने पर हमला कर सकती है। प्रहार का वजन सिर्फ 1280 किलोग्राम है। इसके लिए DRDO ने खास मोबाइल ट्रक मिसाइल लॉन्चर बनाया है जिसमें 6 प्रहार मिसाइल्स को बैक टू बैक फायर किया जा सकता है। नंबर 7, त्रिशूल मिसाइल। दोस्तों, जब दुश्मन के मिसाइल या जंगी जहाज हमारे इलाके में घुसते हैं तब उन्हें रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल की ज़रूरत पड़ती है और त्रिशूल मिसाइल वही काम करती है। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जो हमारे इलाके में घुसने वाले फ्लाइंग जेट्स और हेलीकॉप्टर्स पर हमला करती है। त्रिशूल मिसाइल की रेंज 9 किलोमीटर है और वजन सिर्फ 130 किलोग्राम है, इसलिए इसे महज कुछ सेकेंड्स में ही लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 8, बराक 8। ये भी एक सरफेस टू एयर मिसाइल है लेकिन त्रिशूल से कई गुना ज़्यादा घातक है। बराक 8 को भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया था और इसकी रेंज 100 किलोमीटर है, यानी कि अगर बॉर्डर पर दुश्मन के जंगी जहाज अपने इलाके में ही हमला कर रहे हैं फिर भी बराक 8 को लॉन्च करके उन जहाज़ों को चुटकियों में तबाह किया जा सकता है। ये मिसाइल मार्क 3 यानी कि आवाज़ से 3 गुना तेज़ रफ्तार से उड़ती है और दुश्मन के लिए इसे अपनी रडार में पकड़ना मुश्किल है। नंबर 9, मिका एंड अस्त्रा मिसाइल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आसमान में होने वाले युद्ध में 2 मुल्कों के फाइटर जहाज एक दूसरे पर मिसाइल से प्रहार करते हैं। जी हाँ, उन मिसाइल्स को ही एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है। मिका और अस्त्रा भारत की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल हैं। जहाँ मिका की रेंज 80 किलोमीटर है वहीं अस्त्रा की रेंज 110 किलोमीटर है, यानी कि इन मिसाइल से हम 110 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के जहाज या हेलीकॉप्टर को भी ढेर कर सकते हैं। नंबर 10, नोवाटो के 100। भारत ने इस मिसाइल को रूस के साथ मिलकर बनाया है और ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो 400 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन की मिसाइल जहाज, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को निशाना बना सकती है। फिर वो बचने की तकनीक भी कोशिश कर लें, लेकिन एक बार टारगेट लॉक होने के बाद ये मिसाइल अपने टारगेट का पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक ये टारगेट को नष्ट ना कर दे या टारगेट इसे नष्ट ना कर दे। नोवाटो की 100 की रफ्तार 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसे 1991 में पहली बार बनाया गया था। तब से लेकर आज तक इसे कई बार अपग्रेड किया गया है। दोस्तों, अगर आपको भारतीय सेना की ये ताकतवर मिसाइल्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप्स में इतना फैलाइए कि हर भारतीय अपने देश की ताकत देख अपने सिर को गर्व से ऊंचा उठा सके। और भारतीय सेना से जुड़े ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।